भगवान, अल्लाह, गॉड, रब, स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु आखिर कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी आत्मा को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय पर, राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर और अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल 100% सत्य हैं। यदि समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, अपने घर में नजर घुमाई जाए तो यही सब चल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर को इन परिस्थितियों में याद करना पर्याप्त है? क्या ईश्वर को इतना याद करने पर वो हमारे सहायक हो जाएंगे? क्या जो लीलाएं हम ईश्वर की गाते हैं, हमारे इतना याद करने पर वो लीला हमारे साथ भी वो कर देंगे? ईश्वर की लीलाओं में आता है कि ईश्वर अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, बांझ को पुत्र और निर्धन को माया दे देते हैं। क्या ईश्वर को जरूरत पड़ने पर ही याद करने पर वो हमारे ये कार्य कर देंगे? आप खुद सोचकर बताएं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपको जितना भी वक्त लगता है इस विषय में अवश्य सोचें। यदि आपको इस बात का आभास हो जाता है कि ईश्वर को इतना याद करने पर हम ईश्वर से लाभ नहीं ले सकते, तो अब जब हम आपको बताने जा रहे हैं इस बात पर भी अवश्य गौर करें। दर्शकों, ईश्वर हमारे परमपिता परमात्मा है। उन्होंने ही हम सब आत्माओं को बनाया है। उनको याद करना हमारे दिनचर्या का मुख्य अंग होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, उसी प्रकार परमेश्वर को भी हमारी चिंता है। जिस प्रकार यदि हम माता पिता के लिए छोटा मोटा कार्य कर देते हैं या 5 मिनट 10 मिनट उनके आसपास बैठकर उनसे बातचीत कर उनका हाल चाल जान लेते हैं, तो हमारे माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी ममता हमारे अंदर पहले से भी और ज्यादा गहरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर को याद करते हैं, दुख होने पर भी और सुख होने पर भी परमेश्वर हमारा साथ देने लगते हैं। दर्शकों, परमेश्वर जी की ही वाणी है। परमेश्वर जी की इस वाणी का अर्थ है कि दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में परमेश्वर को कोई याद नहीं करता। यदि हम सुख में परमात्मा को याद कर लें तो वो परमेश्वर, वो परवरदिगार, वो इतने दयालु हैं कि वो दुख आने ही नहीं देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वास्तव में वो परमेश्वर है कौन कि हम जिसको याद करें? अब दुनिया ने तो इतने भगवान बना लिए हैं कि अगर हम याद करने बैठें तो पूरा दिन निकल जाएगा। 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा के 9 रूप, आखिर किसको याद करें? किस किस को याद करें कि हम पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाए? दर्शकों, ये तो सब देवता हैं, लेकिन सभी अपने अपने लेवल के हैं, ऐसा एक पूर्ण संत जी बताते हैं। और संत जी का ये भी कहना है कि सबका मालिक तो एक ही है। और यह कथन जो है बहुत पुराना चला आ रहा है और वास्तव में पूर्ण परमात्मा है भी एक, ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। संत जी का कहना है कि यदि हम उस एक परमेश्वर को प्रतिदिन 8 पहर में से 3 पहर भी याद कर लें तो वह परमेश्वर हमारे सारे कार्य सिद्ध कर देगा। वो पूर्ण परमात्मा है। अब वो पूर्ण परमात्मा है कौन? वो पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी। इस चीज की गवाही हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता
देवी पुराण, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी उसी परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि वही परमेश्वर सृष्टि के रचयिता हैं। और मुस्लिम धर्म की कुरान, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई धर्म की बाइबल भी यही प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहिब जी भगवान हैं। इस चीज का प्रमाण आपको मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रतिदिन साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आते हैं। उन सत्संग प्रवचनों को देखकर आप प्रमाण अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने सदग्रंथों से मैच भी कर सकते हैं, प्रमाण 100% सत्य मिलेंगे। इस बात का अगर आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जाने कि कबीर साहिब जी के बारे में कौन कौन से सदग्रंथ कहाँ प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहिब जी भगवान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जाने अधिक से अधिक कबीर परमात्मा जी के बारे में।